यूरोप का एक ऐसा देश जिसमें 2000 से ज़्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं। एक ऐसा देश जिसे विजिट करने के लिए इसकी पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा लोग इस देश में आते हैं, यानी टूरिस्ट इस देश में विजिट करने के लिए आते हैं। एक ऐसा देश जिसने सिनेमा की हिस्ट्री में पहली बार न्यूड सीन शूट किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत पचौरी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट। लेकर आया हूं अमेजपीडिया की आज की वीडियो यूरोप की कंट्री ग्रीस के बारे में। साउथ ईस्टर्न यूरोप की कंट्री ग्रीस, जिसके हज़ारों आइलैंड्स हैं। इस देश की कैपिटल एथेंस है। ये देश दुनिया का एक ऐतिहासिक देश है जिसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का पालना भी माना जाता है। इस देश में 5th सेंचुरी के मॉन्यूमेंट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इस देश में भी बाकी यूरोपियन कंट्री की तरह यूरो चलता है, यानी इसकी करेंसी यूरो है। इस देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, जो कि लगभग 90% होता है। पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ 7 लाख है, जबकि इस देश में 3 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट इस देश को विजिट करने के लिए आते हैं। तो जानकारी के बाद अब जानते हैं ग्रीस के बारे में फैक्ट्स। ग्रीस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके सिनेमा में सबसे पहला न्यूड सीन प्ले किया गया था, यानी न्यूड सीन शूट किया गया था। इस साल 1931 माइडोफिनिस और चलोई नाम की फिल्म में शूट किया गया, जो कि दुनिया का पहला न्यूड सीन किसी फिल्म में शूट किया गया था, जो कि सिनेमा की हिस्ट्री का पहला इसी देश में शूट किया गया था, ग्रीक सिनेमा में। इस देश के कई जगहों पर एक ऐसा अंधविश्वास है कि यानी कि सेक्स के दौरान अगर स्नीज यानी किसी को छींक आ जाती है तो वो अपशगुन माना जाता है और अबॉर्शन कराना पड़ता है, जो कि एक वियर्ड बात है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेंटा क्लॉज, जो कि बच्चों को गिफ्ट बांटने के लिए आता है क्रिसमस वाली रात को, वो एक ग्रीक था, जो कि माना जाता है कि सेंटा क्लॉज का जन्म 15 मार्च 270 में हुआ था, जिनका नाम सेंट निकोलस था। और उनकी डेथ भी इसी देश में ही 6 दिसंबर 343 में हुई थी, जो कि 6 दिसंबर को सेंटा फीस्ट डे के नाम से मनाया जाता है। तो आज तो पता लग गया होगा कि किस देश में सेंटा क्लॉज का जन्म हुआ था और सेंटा क्लॉज का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, इस देश में माउंट एथेंस, जो कि एक पुराना रिलीजियस ग्रुप है, उसकी 20 मोनेस्ट्रीज हैं, जिसके अंदर फीमेल्स, इवन फीमेल एनिमल भी इसके अंदर अलाउड नहीं है। और यहाँ तक कि इस मोनेस्ट्री के अंदर कोई बियर्डलेस आदमी भी नहीं जा सकता, यानी कि जिसकी दाढ़ी नहीं है वो भी नहीं जा सकता, और ना ही कोई LGBTQ या कोई गे तक इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ग्रीस में हजारों आइलैंड्स हैं। उसी में से एक इकारा नाम का आइलैंड है, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा उम्र तक जीते हैं, यानी कि उन लोगों की लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एवरेज वहाँ का आदमी 100 साल तक जीता है, जो कि हमारे इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन 70 साल है, 80 साल है। इस तरीके से इस देश का, यानी कि इस देश के इकारा आइलैंड के लोगों का लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा है, जो कि 100 की उम्र तक इस आइलैंड के लोग आराम से जी लेते हैं। और यहाँ तक कि इस आइलैंड के मेल यानी आदमी सबसे ज़्यादा स्मोक भी करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एंशिएंट ग्रीक के एथलीट पूरी तरीके से नंगे परफॉर्म करते थे, यानी बिल्कुल पूरी तरीके से किसी भी तरीके का कपड़ा नहीं पहनते थे, और उनकी बॉडी पर ऑलिव ऑयल लगा दिया जाता था, जो कि उनके गेम के दौरान ऐसा माना जाता था कि इनको स्ट्रॉन्ग रखेगा और इनकी बॉडी को हील करने के लिए, यानी गेम के बाद जो उनको पेन होगा या फिर कुछ भी लगेगा तो उसको मैं हील करने के लिए ये हेल्प करेगा, तो ऐसा माना जाता था। और ये जो गेम हेल्ड किए जाते थे वो उनके गॉड ज्यूस को उनके लिए हेल्ड किए जाते थे इस देश में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ग्रीस दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि माना जाता है कि 5th सेंचुरी BC में ही इस देश में सिटीजन के लिए एक ऐसा सिस्टम ला दिया गया था जिससे कि इस देश के सिटीजन डायरेक्ट वोट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ पाबंदी थी, जैसे कि एक अडल्ट मेल ही यहाँ पर वोट कर सकता है, महिलाओं को किसी तरीके का अधिकार नहीं था, और ना ही कोई अगर विदेश से आया, यानी कोई दूसरे देश से इस देश में आया है, उसको भी वोट का अधिकार नहीं था। केवल और केवल मेल, वो भी एडल्ट, इस देश में वोट डाल सकता था, जो कि 5th सेंचुरी से ऐसा किया जा रहा है इस देश में, क्योंकि एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये देश दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ग्रीस दुनिया के कुछ ऐसे देशों में से एक है जहां पर रात नहीं होती है, यानी कि यहां पर 250 दिन तक सूरज रहता है, यानी कि यहां पर रात बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उन देशों में से एक है ग्रीस। देश के कुछ आइलैंड तो ऐसे भी हैं जहां पर रात बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि 300 दिन तक यहाँ पर दिन रहता है। दोस्तों, इस देश में एक ऐसा ट्रेडिशन है कि जिसमें लोग शादी के दौरान यानी डांस करते हैं और प्लेट को तोड़ा करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लोग डांस कर रहे हैं और प्लेट तोड़ी जा रही हैं शादी में। अगर ऐसा इंडिया में कर दिया गया तो भाई केटरिंग वाले की तो वाट लग जाएगी। दोस्तों, ड्यूरेक्स ने इस देश पे एक सर्वे किया था, जिसके अनुसार इस देश के लोग सबसे ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं, जिसका मतलब है कि एवरेज ग्रीक पर्सन साल भर में 164 बार सेक्स करता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीस दुनिया का सबसे पुराना देश है और इस देश की भाषा ग्रीक वो भी सबसे पुरानी भाषा है। लॉजिकल रिसर्च इसमें पाया गया कि इस देश के स्क्रिप्चर्स 5000 साल से भी ज़्यादा पुराने लिखे हुए हैं, जो कि ये दुनिया की सबसे पुरानी एग्जिस्टेंस में भाषा है, यानी कि जो यानी वजूद में है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पूरी दुनिया पर अपना राज कर लिया था, यानी पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया था, क्या आपको पता है कि वो भी एक ग्रीक था, यानी वो भी ग्रीस देश से आया था। आपको ग्रीस वाली वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ग्रीस देश के बारे में उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने व नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना। हम अपने वीडियो के माध्यम से कंट्रीज़ के बारे में जानकारी दिया करते हैं, कंट्रीज़ के बारे में फैक्ट्स बताया करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।